बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। आओ सुंदर साथ जी, आज हमारे प्राण प्रिय प्रीतम जी जो हम सब रूहों के दिल में बैठे हुए हैं, विराजमान है, उनका सिंहासन राज श्यामा जी का लगा हुआ है। आज हमारे प्रीतम अपनी ठकुरानी जी श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। ये सागर श्री सागर जी का छठा प्रकरण है। उसमें हमारे प्रीतम जो सबके दिलों में विराजमान है, वो बैठ के अपनी रूहों को अपनी श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। आओ सुंदर साथ जी, जैसा श्रृंगार श्यामा जी का है वैसा ही सब सखियों का भी है। जैसे हमारी श्यामा जी लगती हैं वैसे ही सारी सखियां लगती हैं। ये सुंदर साथ जी, आज तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। आज तो हमारी श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। आज हम मन चित्त लगाकर एकाग्र होकर अपनी श्यामा जी के श्रृंगार को महसूस करेंगे, उसको आनंद लेंगे। आज हमारा हृदय, हमारे प्रीतम हमारे हृदय को इतना आनंद से भर देंगे, इतना प्रेम से भर देंगे, इतना अपने इश्क से भर देंगे कि आज की तो बात ही अलग होगी। और क्या कह रहे हैं, श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन किया है। क्या बोलते हैं देखो वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहें इन अंग का नूर, अरवाहें अरस में वाहिदत, अरवाहें अरस में वाहिदत, सो सब इनका जहूर, सो सब इनका जहूर। क्या कहते, वर्णन करूं बड़ी रूह की। और सुंदर साजी श्री महामती जी क्या कह रही हैं, जी की आत्मा कहती है। यहाँ पर तो मतलब महामती जी की आत्मा कहती है, पर क्या है ये वर्णन कौन कर रहा है? उनके अंदर भी बैठे हमारे प्रीतम, हमारे दूल्हा श्री राज जी ही वर्णन कर रहे हैं। किसका? अपनी श्यामा जी का, अपनी हमारी बड़ी रूह का। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि अब मैं श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन करती हूँ, क्योंकि पीछे आया भी था। वो कहते तो है मैं करती हूँ, पर क्या होता है, कहते बोलने वाले कौन है? श्री राज जी। उनके हुक्म के बगैर, उनके आवेश के बगैर, उनके हुक्म के बगैर कोई उनकी बात कर ही नहीं सकता, कोई सुंदर साथ भी नहीं कर सकता। अगर कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं और सबके दिलों में विराजमान हैं, सब रूहों के दिल में विराजमान हैं। तो क्या कहते हैं, श्री राज जी के आनंद अंग श्यामा जी हैं। उनकी आनंद अंगना कौन है? श्यामा जी। और सभी सखियाँ श्यामा जी के नूर की अंग रूपा हैं। कहते और बाकी सारी जो हैं अरवाहें अरस में वाहिदत, सो सब इनका जहूर। कहते हैं और सभी सखियां श्यामा जी के नूर की अंगरूपा हैं। परम धाम की एक दिली में जो सखियां हैं, परम धाम की एक दिली में जो सखियां हैं, सभी इन्हीं का ही सब रूपा है। वहाँ पर सुंदर साथ जी एक दिली है। हमें सबको सुंदर साथ को, बीच में मैं भी अपने आप को भी बोल रही हूँ, हम सबको एक दिली की बात याद रखनी चाहिए। वो खास करके कौन सी बात? जो कटोरियाँ रसोई में एक दूसरे से खींचती हैं। इसलिए कभी भी ईर्ष्या ना करे। कोई बड़ा बन रहा है, कोई छोटा है, कोई गद्दी पे बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। अगर किसी को हम एक दिली वाला प्यार करें सबसे, वहाँ की बात को याद करके, क्योंकि हम पर आत्म हैं और हमें वहाँ की बात याद रखनी चाहिए। वाहिदत की बातें हमें याद रखनी चाहिए, मार्फत की बातें याद रखनी चाहिए, नाम एक दिली कटोरी की बातें याद रखनी चाहिए। कैसे एक कटोरी दूसरे से छीनते हैं और दूसरी सखी को भी वही सुख मिलता है, और जो दूसरी तीसरी से छीन के लेके जाती, इस बात को हम कभी ना भूलें। राजी हम भूल जाएं और आप हमें याद दिलाते रहना। और ये संसार में क्या है कि एक दूसरे की जो गलतियाँ निकाल रहे हैं ना, ये गलतियाँ आत्मा नहीं निकाल रही। आत्मा तो साक्षी भाव से देख रही है इस खेल को, पर कौन गलतियाँ कर रहा है? ये जीव। जो जीव का स्वभाव जो है ना, वो बार बार निकल आता है, क्योंकि जीव हमेशा दूसरों की कमियाँ ही देखता है, ईर्ष्या ही करता है, द्वेष ही करता है। ये जीव की आदत है। पर जब अपने आप को आत्मा ही मान लिया, तो फिर दूसरे की तरफ हमने क्यों उंगली उठाते हैं? क्यों दूसरों को कटु वचन बोलते हैं?
क्यों किसी से प्यार नहीं करते? हमें सबसे प्यार करना है और प्यार से ही सबका दिल जीतना है। आओ सुंदर साथ जी, आज हम उसके बाद क्या लिखा है देखो। सखियों को श्री श्यामा जी के अंग का नूर कहे जाने का ये अर्थ कदापि नहीं समझना चाहिए कि उनका प्रेम और सौंदर्य श्यामा जी से कम है। ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनके नूर से हैं तो उनका जो सखियों का प्रेम है और उनका सौंदर्य श्यामा जी से कम है। नहीं, क्या कहा है? उस शब्दातीत परम धाम की अद्वैत लीला को समझने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। उस अद्वैत की लीला को समझने के लिए इस भाषा का कहा गया है, पर वैसे वहाँ पर कोई कम नहीं है, सबका स्वरूप सुंदर है। और प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन। मैं सर्वप्रथम श्यामा जी के दोनों चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ। ये सुंदर साथ जी, हम सबके हृदयों में विराजमान राज श्यामा का जो सिंहासन लगा हुआ है, जो हमारा दिल ही परम धाम है, हमारा दिल ही अर्श है, उस सिंहासन पर वो विराजमान है। तो क्या करना चाहिए? हम क्या कह रहे हैं कि सर्वप्रथम श्यामा जी के दोनों चरण कमलों में मैं प्रणाम करती हूँ। कौन प्रणाम करे सुंदर साथ जी? आत्मा प्रणाम कर रही है, जीव प्रणाम कर रहा है, ये शरीर प्रणाम कर रहा है। जहाँ के हिसाब से तो ये शरीर प्रणाम कर रहा है श्यामा जी को, जो उनका अंदर सिंहासन लगा हुआ है, उनको श्यामा जी को जीव प्रणाम कर रहा है। पर वहाँ क्या है, वो महामती जी कह रहे हैं। वाणी में कौन कह रहे हैं? महामती जी कह रहे हैं। दोनों चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ और हम रूहें भी अपनी श्यामा जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं सुंदर साथ जी। और श्री राज जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि धाम धनी, मुझे श्यामा जी के इन चरणों से अलग नहीं होने देना। क्या कहती है? मुझे श्यामा जी के इन चरणों से अलग नहीं होने देना। ये हमारे लिए ही बात कही गई है सुंदर साथ जी, कि हम अपने प्रीतम से बोले, हम अपने राज जी से बोले कि हमें श्यामा जी के चरणों से कभी अलग मत होने देना। और श्री श्यामा जी के चरणों की लाल लाल एड़ियाँ और तलवों की गहराई वाले भाग, जो लांक जिसको बोलते हैं, कि सुंदरता ही तो मेरे जीव के जीवन का आधार है। क्या बोला? मेरे जीव के जीवन का आधार है। मेरा जो जीव है, ये इस शरीर के अंदर जो जीव बैठा है, वो मेरे जीव का जो जीवन है उसका आधार है। जो हमारी लाइफ चल रही है, स्मूथली चल रही, कैसी चल रही, सबकी अलग अलग स्थिति है। तो कह रहे हैं कि मेरे जीव के जीवन का वो आधार है। क्या आधार है? श्री श्यामा जी की चरण, श्री श्यामा जी की लाल लाल एड़ियाँ। और कौन सी? इन चरणों को कहते हैं कि श्री श्यामा जी के चरणों की लाल लाल एड़ियाँ और तलवों की गहराई वाले भाग, लांक की सुंदरता तो मेरे जीव के जीवन है। हम सोचें कि हम अपनी श्यामा जी के चरण को पकड़ा है और ऐसे से उनके हाथ, हमारे हाथों पे उनके लाल लाल, मतलब कि उनके चरण की तली है और पतली पतली लकीरें हैं। सॉरी। तो हम उन चरणों को पकड़ के बैठे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। राव सुंदर साथ जी, हम सब मिलके अपनी श्यामा जी के चरणों को पकड़ें और उनकी तलियों को देखें और उनको हम प्रणाम करें। तो कह रहे, मेरे से जी मत छुड़ाना, कि जीव का आधार है। क्या है? ये तो मेरे जीव का आधार है। क्या बोला उन्होंने? ये तो मेरे जीव का आधार है। ये मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण में प्रथम चुपाई को छोड़कर शेष सभी चुपाइयों में मेरे जीव के ही जीवन कहकर चुपाई का चौथा चरण पूरा किया गया है। अच्छा, इसमें हर चुपाई के चौथे चरण में क्या बोला गया? मेरे जीव के ही जीवन। क्या जीव इनके बिना नहीं रह सकता? तो आत्मा नहीं रह सकती। यदि यही आत्मा का प्रसंग है तो जीव शब्द क्यों लिखा गया है? अगर आत्मा का ही प्रसंग है तो जीव क्यों लिखा गया? चेतना के 3 स्वरूप हैं। हमारे अंदर जो चेतना है उसके 3 स्वरूप हैं। जीव चेतना एक तो है, एक ईश्वरीय चेतना है, तीसरी आत्मिक चेतना। आत्मिक चेतना, जीव चेतना हो गई, जीव सृष्टि वाली बात।
ईश्वर सृष्टि वाली, अक्षर ब्रह्म की। आत्मिक चेतना हमारी ब्रह्म सृष्टि की। जीव शब्द का भाव मात्र काल माया एवं जोग माया के ब्रह्मांड में ही होता है। जीव का जो शब्द का भाव है ना, वो केवल काल माया एवं जोग माया के ब्रह्मांड में ही होता है, जहाँ जीव भाव को दो रूपों में व्यक्त किया गया है। जीव को दो भागों में व्यक्त किया गया है, एक आदिनारायण का अंशीभूत चेतना और दूसरी आत्म चेतना। एक क्या है? आदि नारायण की अंशीभूत चेतना, वो क्या है? जीव। और दूसरी आत्मा चेतना। इन्हीं को ही जीव शब्द से संबोधित कर दिया जाता है। मतलब इन्हीं दोनों को ही कहते, उसको समझ लो, चाहे आदि नारायण का अंशीभूत चेतना जो है जीव, या फिर दूसरी आत्म चेतना हो गई। इन्हीं को ही जीव शब्द से संबोधित कर दिया जाता है। तमथी अलगो जे रहूं ते जीव मारे न खमाए, एक पल माहे रे सखियो कोटान कोट जुग थाए। एवड़ा दुखते का करो हूँ दऊँ एम केम छे, तमे मारा प्राण नाम प्रीतम बांध्या जे मूल स्नेह। कहते ये कथन अक्षरातीत श्री राज जी के हैं। ये कथन किसके हैं? तमथी अलगो जे रहूँ तो जीव मारे न खमाए, और एक पल माहे रे सखियो, एक पल भी मेरा सखियो, कोटान कोट जुग थाए, मतलब एक में कोटो कोट जुग बीत जाते हैं। तो मतलब उन्होंने कहा है कि ये अक्षरातीत श्री राज जी के हैं, जो उन्होंने रास के ब्रह्मांड में सखियों से कहा था कि ये निर्विवाद सत्य है कि रास के समय श्री राज जी के उस नूरमय तन में जीव का अस्तित्व नहीं था। देखो जहाँ पर क्या है कि राज जी के उस नूरमय तन में जीव का अस्तित्व नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी आत्मा चेतना को जीव शब्द से संबोधित करके कहा। कह रहे कि वहाँ पर जीव नहीं था। जीव की मतलब कि कब? उस नूर में, जब ब्रह्मांड में राज्य के उस नूर में तन में जीव का अस्तित्व नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी आत्म चेतना के जीव शब्द से संबोधित करके कहा। इसी प्रकार 10 प्राणों का कथन भी मात्र काल माया के ब्रह्मांड में ही प्रयुक्त होता है। 10 प्राणों का कथन भी जोग माया या परम धाम में नहीं। जो 10 प्राण है ना, मतलब उनका जो वर्णन है काल माया के ब्रह्मांड में ही है, ये परमधाम में नहीं, क्योंकि वहाँ जन्म मरण की प्रक्रिया ही नहीं। फिर भी रास में अपनी आत्म चेतना को स्वयं धामधनी ने प्राण शब्द से संबोधित किया है। उन्होंने प्राण शब्द से संबोधित किया है। इसी प्रकार कलश हिंदुस्तानी में स्वयं धामधनी ने अपनी आत्मा को अपने प्राणों का प्रीतम कहते हैं। वो क्या कहते हैं? प्राणों के प्रीतम। उसमें भी बोला गया है, प्रीतम मेरे प्राण के प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल पे खेल देखते सो, ए दुख करूं सब दूर, ए दुख करूं सब दूर। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर। स्पष्ट है कि श्री मुखबानी के इन कथनों में जीव और प्राण जीवन का बाहरी अर्थ ना लेकर गुह्य लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है और इसे आत्म परक माना गया है। इसी प्रकार श्री श्यामा जी के श्रृंगार वर्णन में भी कथित आता है, मेरे जीव के ए ही जीवन। श्रृंगार में भी कह रहे वर्णन आता है। भाव समझना चाहिए, जहाँ जीव शब्द का तात्पर्य आत्मिक भाव से ही है। जहाँ जीव का शब्द का जो अर्थ है ना, वो आत्मिक भाव से है। बस इसको यहाँ का जीव नहीं पकड़ना, क्योंकि जब आत्म भाव में हम सोचने लग जाएंगे तो जीव भी अपना जीवपन भूल जाएगा, वो भी आत्म स्वरूप ही हो जाएगा। तो वो भी आत्म स्वरूप हो जाएगा। धनी के कहते, किंतु ये भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जीव का श्यामा जी से चरण कमलों का दर्शन नहीं हो सकता। कह रहे हाँ, देखो क्या बोला, ये ध्यान रखने योग्य है, जीव को श्यामा जी के चरण कमलों का दर्शन नहीं हो सकता। कह रहे दर्शन नहीं हो सकता, वह अवश्य प्रेम के द्वारा श्री राज जी के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर लेगा। जब आत्मा अपने प्रीतम से प्यार करेगी तो जीव भी कर लेगा, क्योंकि जीव भूल जाएगा। वो जीव को पता ही नहीं कि मैं जीव हूँ, वो अपने आप को आत्म ही समझेगा तो कर लेगा। सागर में ये कथन भी आता है, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए।
यही सिद्ध करता है कि वस्तुतः आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ये भी आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। श्रृंगार के आधार पर यही कहा जाता है कि धनी के चरण कमल ही ब्रह्म सृष्टियों के जीवन का आधार यानी सर्वस्व हैं। किनके? धनी के चरण कमल ही धनी के चरण कमल ही ब्रह्म सृष्टियों के जीवन के ब्रह्म सृष्टियों के जीवन के आधार है, यानी सर्वस्व है। हमारे जीवन के आधार कौन है? हमारे श्याम राज श्याम दोनों ही हैं, जुगल स्वरूप। कहते देखने में दो पर है एक, तन भले ही दो दिख रहे पर एक ही स्वरूप है उनका, एक ही शक्ति है, एक ही स्वरूप है। सिफत नख कहूँ के उंगलियों के रंग पहुँचे ऊपर टांकन, कहूँ कोमलता किन जुआ मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। हे रूहो मेरी प्यारी रूहो, हे सुंदर साजी, हम सब के जीवन का आधार कौन है? हमारे प्राण प्रिय पुत्र राज श्यामा जी। हम उनको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं और सबके हृदय में बैठे हुए हमारे प्रीतम को हम प्रणाम कर रहे हैं। सिफत नख कहूँ कि अंगरियों के रंग पहुँचे ऊपर टांकन, कहूँ कोमलता किन जुआ मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। मैं श्यामा जी के चरणों के नखों और उंगलियों के सौंदर्य की महिमा को कैसे वर्णन करूं? सुंदर साज जी, मैं श्यामा जी के चरणों के नखों और उंगलियों के सौंदर्य की महिमा को कैसे वर्णन करूं? मेरी जीवा से ये समर्थ ही नहीं है कि मैं श्यामा जी के चरणों के पंजों और टखनों की कोमलता एवं सुंदरता का वर्णन कर सकूं। ये चरण कमल ही तो मेरे जीव के आधार है, ये चरण कमल ही मेरे जीव के आधार है। कहते कि मैं श्यामा जी, मेरा तो समर्थ ही नहीं है कि मैं अपनी इस जीवा से अपने श्यामा के चरणों या पंजों टखनों का कोई वर्णन कर सकूं। मैं कर ही नहीं सकती। और राज जी ने पिछले चैप्टर में क्या बोला, 5वें प्रकरण में लास्ट की छुपाइयाँ थी ना, ये सब कुछ राज राज राज, हमारे श्याम श्याम श्याम, हमारे प्राणनाथ, इन प्राणों के हमारे स्वामी हमारे साथ ही हैं। सतगुरु भी हमारा साथ ही है। सतगुरु में हमारा कौन है? हमारा श्याम। हमारा श्याम हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ रहता है, हमसे बातें करते हैं और हमें अपनी पहचान कराते हैं और अपने घर का सुख देते हैं। वो सुख जीव को भी मिल रहा है। इसलिए जीव बहुत भाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है। पता नहीं इस जीव ने कितने कोई कर्म अच्छे करे होंगे, कितनी पता नहीं तपस्या करी होगी, कभी किसी युग में करी होगी, तो आज उनको ये सुख मिल रहा है। थैंक यू मेरे धनी जी, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना। कितना हम शुक्राना आपका गाएं कि आपने हमारी तो रास्ता ही बदल दिया, आपने तो हमारी जीवन की भाषा ही बदल डाली है। हम बहुत आपका जितना शुक्राना गाएं उतना गाएं। उसमें कितनी, चाहे हमें शुरू में कितनी मुश्किलें आई, क्या क्या आया, अब पता चला। अब उनको कर आपने वो जो टाइम हमारे साथ हुए उस टाइम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उसके बदले